आइए हम लोग आज जानेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। मद्रास का बड़ा महल जिले में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली कैप्टन रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई। वस्तुतः मुनरो ने इस प्रणाली का प्रवर्तक था। मुनरो ने अपनी कार्यान्वयन में 1824 ईस्वी में इस प्रणाली का आधार प्रस्तुत किया। उसने कहा कि रैयत यानी कृषक ही अपनी भूमि का वास्तविक स्वामी है, न कि सरदार या मध्यस्थ लोग। रैयत से लिया जाने वाला भू राजस्व भी अस्थायी रूप से निर्धारित होना चाहिए, ताकि भू राजस्व की अनिश्चितता समाप्त होकर रैयत की अपनी भूमि पर परिश्रम कर उसे लाभ उठाने की प्रेरणा मिले। इसके अतिरिक्त मुनरो ने कहा कि दाता की सहमति से भू राजस्व तय की गई, अर्थात सीधा रैयत से ही भू राजस्व का अनुबंध लिया जाए। रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत अंग्रेजों ने भू राजस्व का निर्धारण कर सीधे रैयत से 30 वर्ष की लंबी अवधि के लिए अनुबंध किया। सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में भू राजस्व कृषि उपज का 1/2 निर्धारित किया गया था, जो अत्यधिक था। अतः मुनरो ने 1807 ईस्वी में भू राजस्व को घटाकर 1/3 निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा, जो कंपनी संचालकों द्वारा मान लिया गया। 1820 से 1827 अवधि में जब मुनरो मद्रास प्रांत का गवर्नर रहा, यह प्रणाली मद्रास प्रांत में सर्व लागू कर दी गई। रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली लागू करने के कारण रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को अपनाने की प्रमुख निम्नलिखित कारण थे। पहला पॉइंट, जमींदारी व्यवस्था के कारण अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। दूसरा पॉइंट, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कंपनी को वित्तीय दृष्टि से घाटा रहने लगा, क्योंकि राजस्व का एक हिस्सा जमींदारों को भी देना पड़ता था। तीसरा, कंपनी जमीन से बढ़ती गई आय पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकती थी, क्योंकि लगान अथवा राजस्व में वृद्धि करने के लिए न्यायालय की पूर्व सहमति लेनी आवश्यक थी। उपरोक्त कारणों से रीड एवं मुनरो ने उच्च अधिकारियों से सिफारिश की कि बंदोबस्त सीधे कृषकों रैयत के साथ किया जाए। इस प्रकार सर्वप्रथम मद्रास एवं बम्बई से यह व्यवस्था लागू की गई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं। संक्षेप में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं निम्न रूप से बताई जा सकती है। पहला, यह अनुबंध सरकार के द्वारा सीधे कृषकों के साथ किया गया। दूसरा, भूमि का अस्थायी प्रबंध नहीं किया गया, किंतु अनिश्चितता दूर करने की दृष्टि से 20-30 वर्षों के लिए निश्चित लगान की व्यवस्था की गई तथा इसके बाद संशोधन का प्रावधान था। रैयत के साथ भू राजस्व के निर्धारण का कार्य को सौंपा गया तथा जिसे अपने जिले के लगभग 1.5 लाख लोगों को अनुबंध करना था। रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली के गुण। इस प्रणाली से निम्नलिखित लाभ हुए। भूमि पर रैयत अर्थात कृषक के स्वामित्व मानते हुए भू राजस्व का अनुबंध रैयत से किया जाना तथा मध्यस्थ न होना। इस प्रणाली की विशेषता जो सिद्धांत उचित है, कारण जब तक रैयत निर्धारित भू राजस्व अदा करता था, उसे अपनी भूमि से बेदखल नहीं किया गया। दूसरा पॉइंट, भू राजस्व देते रहने तक रैयत की भूमि पर अधिकार बनाए रखने से इस प्रणाली में कुछ अस्थायी आय और परिश्रम द्वारा कृषक को उन्नत बनाने के लिए प्रेरित हुआ। तीसरा, यद्यपि भू राजस्व की दर काफी ऊंची थी, किंतु इसका निर्धारण लंबी अवधि के लिए अस्थायी रूप से किया गया था अतः बार बार जांच पड़ताल द्वारा इसकी वृद्धि होने की चिंता से रैयत को राहत मिली। चौथा पॉइंट, भू राजस्व का निर्धारण ग्राम सवर पर न होकर प्रत्येक खेत की उपज के आधार पर किया गया, जिसके फलस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुरूप भूमि कर देना की चर्चित है। पांचवा, इस प्रणाली के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि भूमि के किराए राशि पर नहीं, बल्कि इसके उपज पर भू राजस्व के रूप में सरकार का अधिकार होना चाहिए। रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली का दोष। सिद्धांत के रूप में उपरोक्त गुण होते हुए भी इस प्रणाली में निम्नलिखित दोष थे। पहला, यद्यपि मुनरो के प्रथम
प्रयास से इस प्रणाली से भू राजस्व 1/2 से घटाकर 1/3 कर दिया गया था, किंतु फिर भी यह काफी ऊंची धनराशि थी जो रैयत की सार्थक से बाहर थी। फलतः रैयत क्रमशः निर्धन होते गए। दूसरा, यद्यपि 30 वर्ष से लंबी तक अनुबंध किए जाने से रैयत को कुछ राहत मिली, किंतु भू राजस्व को अस्तित्व नहीं आया। भू राजस्व में वृद्धि होने में भय से रैयत को अपनी भूमि पर अधिक परिश्रम करके लाभान्वित होने का प्रेरणा नहीं मिली। तीसरा पॉइंट, इस प्रणाली में भू राजस्व के निर्धारण एवं इसकी वसूली में ग्राम पंचायतों की सर्वथा अपेक्षा की गई, जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की वसूल करते समय रैयत की अत्याचार किए गए तथा उसके परिणामों का आधार भी न्यायित नहीं हुआ, क्योंकि रैयत से कृषि उपज के संबंध में पूछा गया। चौथा पॉइंट, भू राजस्व के कारण रैयत निर्धन होते गए और अकाल की सामना बहुत ही ज़्यादा असमर्थ हो रहे थे।